नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क मतलब गहराई से काम, इसके कुछ खास आइडियाज पर बात करने वाले हैं। हमारे पास किताब के कुछ अंश है और हमारा फोकस इस पर रहेगा कि भाई आज के दुनिया में जहाँ ध्यान भटकाने वाली इतनी सारी चीजें हैं, वहाँ बिना भटके गहराई से काम करने की जो एबिलिटी है वो इतनी जरूरी क्यों हो गई है। हम समझेंगे कि ये क्यों मायने रखता है और हाँ, इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। हमारा मकसद यही है कि गहरे काम की अहमियत समझें और इसे अपनाने के तरीके जानें। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि गहराई से काम का मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे लगाना नहीं है। किताब इसे कैसे डिफाइन करती है कि ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें आप पूरी तरह फोकस्ड होकर अपनी सोचने समझने की क्षमता के लिमिट पर काम करते हैं। अच्छा, इस तरह का काम न सिर्फ ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है बल्कि मुश्किल चीजें सीखने में भी तेज होता है और हाँ, ज्यादा संतोषजनक भी। ये बात तो है और यहाँ ये चीज वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती है। किताब का तर्क है कि आज की इकोनॉमी में वही लोग आगे बढ़ रहे हैं जो तेजी से कॉम्प्लेक्स स्किल सीख सकते हैं और फिर हाई क्वालिटी काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोचिए जैसे बेहतरीन कोडर्स या प्रभावशाली लेखक। बिल्कुल। पर दिक्कत ये है कि यही क्षमता दुर्लभ होती जा रही है, रेयर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास लगातार भटकाव है, जैसे ओपन ऑफिस का कल्चर, सोशल मीडिया की बाढ़, हर पल आते नोटिफिकेशंस, ये सब रुकावटें हैं। बिल्कुल, और बात सिर्फ प्रोफेशनल कामयाबी की नहीं है। गहरे काम से एक तरह का मानसिक सुकून भी मिलता है, जिसे अक्सर फ्लो स्टेट कहते हैं ना। हाँ, फ्लो सुना है इसके बारे में। जब कोई अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वो एक्सपीरियंस बहुत फायदेमंद होता है पर्सनली भी। तो किताब पहले तो इस डीप वर्क की ताकत बताती है और फिर इसे असलियत बनाने के लिए 4 ठोस नियम भी सुझाती है। ओके, 4 नियम। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम सुनने में सीधा लगता है, गहराई से काम करने की आदत डालो। आदत। पर इसके लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं है। न्यूपोर्ट जोर देते हैं कि एक सिस्टमैटिक तरीका, एक रूटीन बनाना जरूरी है। एक सिस्टम। अच्छा। हाँ, किताब कुछ स्टाइल्स बताती हैं, जैसे कोई पूरी तरह एकांत में चला जाए, जिसे वो मोनास्टिक कहते हैं। अच्छा। या फिर अपने टाइम को बांट ले, कुछ वक्त गहरे काम के लिए, बाकी दूसरे कामों के लिए। ये हुआ बाय मॉडल। या फिर रोज एक फिक्स टाइम पर गहरा काम करना, ये रिदमिक स्टाइल है। पॉइंट ये है कि अपने लिए एक तरीका चुनना होगा और डिसिप्लिन रखना होगा। सही बात है। और इसमें शायद माहौल भी बहुत मायने रखता होगा। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं बल्कि अपने वर्क स्पेस और टाइम को ऐसे डिजाइन करना है कि डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। फिर आता है दूसरा नियम, जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। अच्छा, वो क्या है? वो है बोरियत को गले लगाओ, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, लगता तो है, लेकिन अब किताब का तर्क है कि अगर हम हर खाली पल को तुरंत फोन या किसी और चीज से भर देते हैं, जो हम सब करते हैं आजकल। बिल्कुल, तो हमारा दिमाग लगातार स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है और इससे होता यह है कि गहराई से सोचने और फोकस करने की हमारी जो मसल है वो कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब दिमाग को ट्रेन करना है बोरियत झेलने के लिए। एग्जैक्टली, दिमाग को बोरियत से लड़ने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। किताब में ये सवाल भी है कि क्या हम जानबूझकर ऐसे पल चुन सकते हैं जब हम बोर हो रहे हों और फोन उठाने की इच्छा को रोकें। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए। ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरा नियम, वो सोशल मीडिया से जुड़ा होगा शायद। हाँ बिल्कुल, तीसरा नियम आज के समय में बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाम कसो। न्यूपोर्ट ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो, उनका नजरिया बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं कि हर टूल का मूल्यांकन करो, खुद से पूछो क्या ये तुम्हारे सबसे जरूरी प्रोफेशनल गोल्स को पाने में सच में ठोस और बड़ा फायदा देता है। अच्छा, ये क्राइटेरिया है। हाँ, अगर जवाब क्लियर हाँ नहीं है तो शायद उसे छोड़ना या उसका इस्तेमाल बहुत कम करना बेहतर है। वो 30 दिन का डिजिटल डिटॉक्स ट्राई करने का सुझाव भी देते हैं। 30 दिन का ब्रेक, देखना कि क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये हर उस चीज पर लागू होता है जो हमारा ध्यान खींचती है बिना ज्यादा वैल्यू दिए। चौथा नियम इसी से जुड़ा है, सतही कामों को कम करो, शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब वो काम जो जरूरी लग सकते हैं पर जिनमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती, जैसे लगातार ईमेल्स चेक करते रहना। हाँ, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करना जिनमें आपकी सीधी जरूरत ना हो, या फिर बस रूटीन की रिपोर्ट्स बनाना। ये जरूरी हो सकते हैं पर ये गहरे नहीं है। सही, तो इन्हें कम कैसे करें? अपने दिन को प्लान करना, अपने गहरे काम के लिए टाइम ब्लॉक करना और जो चीजें जरूरी नहीं है उनको ना कहना सीखना।
ताकि आपका कैलेंडर बस इन सतही कामों से ही ना भर जाए। ये तो बड़ी बात कह दी। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यह है कि गहरे काम में महारत हासिल करना, डीप वर्क को साध लेना आज के दौर में एक तरह की सुपर पावर है। सुपर पावर, हाँ। सफलता के लिए ज्यादा घंटे काम करने के बजाय काम की गहराई बढ़ाना ज्यादा असरदार है। और ये कोई टैलेंट नहीं है जो किसी में होता है किसी में नहीं। अच्छा। हाँ, ये एक स्किल है जिसे मेहनत से, प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। तो निष्कर्ष यही है कि गहरा काम ना सिर्फ बेहतर नतीजे देता है बल्कि एक ज्यादा संतोषजनक जिंदगी जीने में भी मदद करता है। बिल्कुल। और शायद सबसे जरूरी मैसेज ये है कि फोकस करना, एकाग्रता, ये एक मसल की तरह है। इसे ट्रेन किया जा सकता है। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या होगा अगर हम अपना ध्यान डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में लगाने के बजाय उन्हें अपनी जिंदगी और अपने काम करने की जगह से हटाने पर फोकस करें? ये बदलाव कितना शक्तिशाली हो सकता है ना। सोचने वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बनाम उन्हें हटाना। बिल्कुल।